महाकुंभ में सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ। हनुमंत महायज्ञ में पहुंची साध्वी सरस्वती। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने दिया आशीर्वाद। भव्य और दिव्य महाकुंभ में हर तरफ भजन कीर्तन गूंज रहा है। जय सिया राम के उद्बोधन के साथ भक्त मस्त हैं। इसी बीच महाकुंभ में सबसे बड़े हनुमंत महायज्ञ का आयोजन रामभद्राचार्य महाराज द्वारा किया गया, जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस महायज्ञ में हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती भी पहुंची, जहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया और सनातन की पताका पूरे दुनिया में फहराने का प्रण लिया। वहीं इस दौरान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी ने सबसे बड़े हनुमंत महायज्ञ महाकुंभ सनातन को लेकर कई अहम बातें कही। सुनिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे के साथ रामचंद्र दास महाराज की बातचीत। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। महाकुंभ में आपको तमाम तरह की अलग अलग कहानियां दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ हो रहा है स्वामी श्री राम भद्राचार्य आचार्य जी की तरफ से। और यहाँ इस वक्त मेरे साथ में उनके उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी नमो नारायण। नमो राघवाय, नमो राघवाय जी। महाकुंभ का ये पवित्र समय और 144 वर्षों का ये जो संयोग हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? ये जो महाकुंभ है, देखिए, महाकुंभ अपने आप में अद्भुत है। महाकुंभ की जो परंपरा है कि अनेक गिरिकंदराओं, गुहाओं, पर्वत की शिखरों पर रहने वाले महापुरुष इस योग में आकर के यहाँ पर एक साथ बैठकर धर्म के मार्ग को आगे कैसे लेकर जाना है, सनातनियों को किस पथ के माध्यम से प्रभु की शरणागति दिलानी है, इन मार्गों की यहाँ पर चिंता करते हैं और उनका चिंतन करते हैं। प्रयाग यज्ञ की धरा है, प्रकृष्टो याग। ये प्रयाग का नाम ही, जहाँ पर यज्ञ प्रकृष्ट हो जाता है, वो प्रयाग है। तो पूज्य गुरुदेव की संकल्पना थी कि प्रयाग की धरा में हम माँ भारती की अखंडता के लिए, पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए श्री हनुमान महायज्ञ करेंगे। तो यहाँ पर 251 कुंडी है, 1 माह पर्यंत हनुमान महायज्ञ चल रहा है और उसमें 1,51,00,000 से अधिक आहुतियाँ श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित की जा रही हैं। उसके साथ ही चारों वेदों का पारायण, 18 पुराणों का पारायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण, श्री रामचरितमानस जी का पारायण, सुंदर कांड के 5100 पारायण, हनुमान चालीसा का 31,000 पाठ, ऐसे करके और लगभग 11 करोड़ भगवान नाम का महामंत्र का जप, यहाँ इस प्रकार से ये पूरा अनुष्ठान का क्रम चल रहा है। और प्रतिदिन के सत्र में दोपहर में पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कथा का सत्र चल रहा है और सायंकाल जो पूरे देश भर के हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति और हमारी सनातन को आगे लेकर चलने के इच्छुक है, ऐसे कला साधकों द्वारा सायंकाल प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। महाराज जी, कथा का क्या टाइम है और क्या ये सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ है? हमने देखा आपने अयोध्या में जब रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दौरान भी एक बहुत बड़ा हनुमंत महायज्ञ हुआ था। क्या उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है? पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि श्री हनुमान जी महाराज जो हैं सब कुछ करने में समर्थ है, सब सुख लाएं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो श्री हनुमान जी महाराज हर कार्य को करने में समर्थ हैं। तो उन्हीं के चरणों में यह प्रार्थना की गई है। 3 वर्षों से यह क्रम चल रहा है। पहले हमने सालासर में 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ किया और पिछले वर्ष जब 550 वर्ष की लंबी अवधि के बाद भगवान श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश किए, तो उसी के साथ पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव और हनुमान महायज्ञ हमने अयोध्या जी की धरा में किया। और इस बार प्रयाग की धरा में 251 कुंडी, चूँकि मनोरथ 1008 कुंडी ही था, लेकिन यहाँ स्थान का अभाव, व्यवस्थाओं में को बहुत बनाना पड़ता है। इतने बड़े अनुष्ठानों में इतने विप्र देवताओं के आवास की व्यवस्था, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 251 कुंडी कर रहे हैं यज्ञ। और अगले वर्ष 1008 कुंडी यज्ञ हमारा मुंबई में होगा, वो उसी अयोध्या जैसे कलेवर में ही होगा। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस अद्भुत अलौकिक जगह पर आना चाहते हैं? क्योंकि ये जो धरती है, एक तरीके से कहा जाए तो देवता लोग उतर आए हैं यहाँ पर, जो 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ।
देखिए, देवता तो आए ही हैं, देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ऐसे पूरे देश और दुनिया से हमारे साधक संतगण महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। वो एक एक महापुरुष ऐसे हैं जिनके दर्शनों के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक स्वर्णिम अवसर है कि एक ही स्थान पर सभी महापुरुषों के दर्शन करने का, पूज्यपाद जगतगुरु जी जैसे महापुरुष के सानिध्य में अपने जीवन को धन्य करने का। तो मैं सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं कि इस आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के सबसे बड़े पर्व, दुनिया के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में आइए, आस्था के गोते लगाइए, संतों के मुखारविंद से कुछ अमृत का पान करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। आखिरी सवाल महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर के क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हुई हैं बीते 10-12 सालों के अंदर? जिस तरीके से धर्म को लेकर लोगों के रुझाने बढ़े हैं, उस तरीके से क्या लग रहा है कि लोग अब प्रभावित हो रहे हैं अपने धर्म से? ऐसा है कि हम जो युवा है जी वो सब कुछ करके अब उब गया है, जी तो उसको जो वास्तविक आनंद जो मिल रहा है वो अध्यात्म के पथ पर मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में, और उसका एक कारण ये भी है कि यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा आस्थावान होता है तो उसकी प्रजा भी आस्थावान होती है। पहले के लोग थे वो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने में विश्वास रखते थे, वो वैलेंटाइन डे मनाने में विश्वास रखते थे, वो क्रिसमस डे मनाने में विश्वास रखते थे। लेकिन आज की सरकार रामनवमी को मनाने में विश्वास रखती है। आज की सरकार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने में विश्वास रखती है। आज की सरकार अपने विधायकों को लेकर रामलला के चरणों में बैठाती है। आज की सरकार पूरी कैबिनेट ले आकर के कुंभ के पर्व में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर से स्वागत करती, पुष्प बरसाकर। तो जब सरकार एक अच्छी विचारधारा की होती है तो उसका असर पूरे समाज पर, पूरी प्रजा पर पड़ता है। और वो परिणाम देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जगन्नाथपुरी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, इन स्थानों पर आप देखिए युवाओं की एक भारी भीड़ है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है। युवा सजग हो रहा है अपने संस्कृति, अपने सनातन के लिए। मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में इसका एक बड़ा परिणाम, एक बड़ा परिवर्तन देखने को हम सबको अवसर मिलेगा। योगी जी के नाम एक इतिहास दर्ज हुआ है, रिकॉर्ड टूटा है, और कहा जाए तो 5 से 6 करोड़ लोगों ने शुरू के 2 दिन में यहाँ पर स्नान किया है। व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? जब व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो वो लोगों को आकर्षित करती हैं। पिछली बार भी 2012 में कुंभ हुआ, किस प्रकार की अव्यवस्था थी। 13 में कुंभ हुआ, किस प्रकार की अव्यवस्था थी हम सब ने देखा। इतने बड़े कुंभ का कोई उनको सनातनी नहीं मिला, मेला प्रभारी बनाने को आजम खान को उन्होंने कुंभ का प्रभारी बनाया। और इतनी दुर्घटनाएं हुई, आपने रेलवे की दुर्घटना देखी, जब ब्रिज टूटा था, कितने सैकड़ों लोग मरे उसमें। तो मुझे लगता है कि एक वो भी व्यवस्था थी और एक ये व्यवस्था है कि जहाँ 6-6 करोड़ श्रद्धालु आकर के एक स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन न घाट पर गंदगी मिल रही है, न मेले में गंदगी मिल रही है। और योगी जी का हेलीकॉप्टर, उनके अधिकारी आकर के फूल बरसाकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में योगी जी का श्रम सामने दिख रहा है, और उनके अधिकारियों ने जो परिश्रम किया है मेले को बसाने में, ये सारा परिणाम हमारे सामने। पूरे दुनिया में इस समय एक वातावरण बन चुका है कुंभ में जाने के लिए। लोगों को लग रहा है कि हमारे जीवन की सफलता ही तब है जब हम कुंभ में जाकर त्रिवेणी में गोते लगा कर आएँ। तो योगी जी की व्यवस्थाओं से संत खूब प्रसन्न हैं और खूब उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान उनकी यश कीर्ति को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।